इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियाँ और इन औषधियों को किन किन औषधीय पौधों को मिश्रित करके बनाई गई है, इस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें का आज एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट औषधीय पौधा आपको चेनिपोडियम एंथेलिमेटिकम है ना, एंथेलिमेटिकम चेनिपोडियम एंथेलिमेटिकम है ना, चेनिपोडियम पोडियम एंथेलिमेटिकम चेनिपोडियम एंथेलिमेटिकम है ना। एंथेलिमेटिकम आपको ये मेटिकम ये औषधीय पौधा जो है आपको इसको कई नाम से हम लोग जानते हैं और डिस्पोनिया एम्ब्रोसिड्स है ना, डिस्पोनिया एम्ब्रोसाइड्स या आपको इसको जंगली भथुआ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या कीड़ामारी है ना, कीड़ामारी कीड़ामारी कुछ आपको लोकल क्षेत्रों में कीड़ामारी भथुआ भी कहा जाता है, या जंगली भथुआ इसको कहिए, वर्म सीड है ना, वर्म सीड ये आपका वर्म सीड है ना। और फिर एक और नाम डिस्पोनिया एम्ब्रोसाइड्स है ना, डिस्पोनिया एम्ब्रोसाइड्स ये आपका कई नाम है ना। और सिंपल जंगली भथुआ इसको कहते हैं, और कीड़ा मार भथुआ भी इसको कहते हैं। मराठी में इसे रान या जंगली भाजी के रूप में जाना जाता है ना। अब हम देखते हैं ये भथुआ भी आपको विश्व के सभी देशों में आपको सभी जगहों में पाई जाती है। इसकी आपको पत्तियां, इसके पौधे का हम एक ताजा पौधा हम लेकर आए हैं। देखिए ये जंगली भथुआ का है ना, ये जंगली भथुआ, इसके पौधे आपको 1 से 1.5 मीटर आपको लंबे होते हैं और इसकी पत्तियां लंबी, देखिए पत्तियां लंबी, आपको किनारे कटे फटे रहते हैं। ये पत्तियां लंबी लंबी है आपको, और इसके किनारे कटे फटे हैं है ना। और फिर इसका रंग गहरे रंग का होता है और इस पर छोटे छोटे फूल, देखिए ये फल लग गए हैं, फूल खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, ये आपको फल लग गए हैं इसके है ना। और इस फलों के आपको बीज से ही आपको दवा तैयार की जाती है, पत्तियों से भी तैयार की जाती है। इस बीज में छोटे छोटे काले रंग के, हरे रंग के आपको दाने रहते हैं, और ये आपको गंध, इसका गंध सबसे खतरनाक है ना। इसको आप, इसका गंध है, आपको गंध को मसल कर कीजिएगा, पत्तियों को मसलने पर तेज तीखी गंध आती है ना। और पत्ते जो है आपको जड़ और बीज है ना, सभी से मिलकर ये आपको इसकी औषधि आपको तैयार की जाती है। यानी ये आपको जंगली भथुआ इसको कहते हैं। इसकी खास पहचान है कि इसकी पत्तियां लंबी होती है, लेकिन पत्तियां अब वो जो चेनिपोडियम एल्बम है उससे अलग होती है, और इसकी पत्तियां बहुत तीखी गंध इसमें आती है। बाकी सब आपको फल पौधे इसी तरह का आपको देखने को मिलेंगे है ना। ये इसको हम कहते हैं आपको चेनिपोडियम एंथेलिमेटिकम है ना, चेनिपोडियम एंथेलिमेटिकम, ये जंगली भथुआ कहते हैं इसको। अब हम आगे देखेंगे इसका आयुर्वेद में, यूनानी में और इलेक्ट्रो होम्योपैथ सभी में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ में वर्मीफ्यूगो ग्रुप है ना, इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपको भर ग्रुप है ना, भर1 और भर2 है ना, भर2 दोनों में मिश्रित किया गया है। भर1 और भर2 दोनों में आपको इस औषधीय पौधों को आपको मिश्रित किया गया है ना। अब देखते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स है ना, इसके जो आपको रासायनिक आपको घटक जो हैं, कंपाउंड जो है, इसमें कौन कौन पाए जाते हैं, जिसके चलते इसको मॉडर्न साइंस वाले भी यूज करते हैं। इसको कंपोनेंट में सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसका कंपोनेंट है आपको एस्कारिडोल है ना, एस्कारिडोल
एस्कारिडोल। एस्कारिडोल इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है ना। और फिर इसका एक और सैपोनिन है ना, सैपोनिन, सैपोनिन, सैपोनिन और फिर आपको लिमोनिन है ना, आपको लिमोनिन, लिमोनिन, ये आपको सक्रिय कंपाउंड है। और आपको तेरापिन है ना, ट्रेपनिन, ट्रेपनिन, ट्रेपिन नहीं, ट्रेपनिन, ट्रेपनिन, ये सभी आपको इसके कंपाउंड हैं जो इसमें आपको मिले हुए हैं और आपको जिसके चलते इनका हम औषधि प्रयोग करते हैं। और सभी इनके पत्ती, फूल और फिर आपको इसके फल और जड़ है ना, सभी का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको यूज किया जाता है। अब हम इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये आपको कीड़ामारी, कीड़ामारी या कृमि नाशक गुण इसका जो है, इसमें पाए जाने वाला आपको एस्कारिडोल है ना, पाए जाने वाला एस्कारिडोल जो है, ये आपको, ये एस्कारिडोल जो है आपको पेट की राउंड वर्म और हुक वर्म, राउंड और हुक वर्म को मारने की क्षमता रखती है। और ये राउंड और हुक वर्म के आपको नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और उसके बाद उसको डिस्टर्ब करके, मार करके और फिर आपको कीड़ों को बाहर निकालने में मदद करती है। ये आपका सेनोपोडियम एंथेलिमेटिकम है ना। और दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपको गुण है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पर है ना, यह पाचन अंगों के मांसपेशियों पर प्रभावी होती है और आपको इनडाइजेशन, पेट में गैस बनना हो, पेट में दर्द हो, उसको ठीक करती है और भूख बढ़ाने में भी ये औषधि मदद करती है। एंटी एस्पास्मोडिक है ना, ऐठन युक्त दर्द, मांसपेशियों में ऐठन युक्त क्रैम्पिंग, पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो है ना, और आंतों के ऐठन है ना, इंडाइजेस्टिव सिस्टम के आंतें होती हैं जो आप भोजन को पचाने में, ऑब्जर्व करने में मदद करती है, उनमें ऐठन हो, कफ मसल्स है ना, आपके पिंडलियों के मसल्स में दर्द हो को कम करती है ना, और एनाल्जेसिक के रूप में भी ये काम करती है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन के आपको ऑर्गन है ना, ब्रोंकियल ट्यूब, ऐठन युक्त आपको खांसी, आपको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और मसल्स को रिलैक्स करने में आपको ये औषधि मदद करती है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है ना, इनकी पत्तियों को आपको मसल्स कर या इनके छाल को, वर्क को मसल्स कर आप एक्जिमा, स्केबीज पर आप लगा सकते हैं, वहाँ पर जलन दर्द को ठीक करेगी है ना। और ये इसका बीज से निकला हुआ तेल जो है आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। स्किन डिजीज में तेल का प्रयोग हम लोग करते हैं, कई तरह के स्किन डिजीज पर इसका ऑयल का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सूजन को दूर करने वाली होती है और सूजन और दर्द को ठीक करती है। और ज्वाइंट पेन में भी इसके आपके एक्सटर्नल ऑयल को लगाकर आप ज्वाइंट के पेन को, दर्द को या सूजन को आप ठीक कर सकते हैं। सावधानियां, हमने आपको जितने भी औषधीय प्लांट को हमने पढ़ाया, बताया, उसकी सावधानियां, यानी आपको ये पॉइजनस है ना प्लांट है ना, औषधीय गुण इसका ठीक है, हम D3 में प्रयोग करते हैं है ना, सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका क्रूड फॉर्म में D3 में कतई आप नहीं करेंगे प्रयोग। इसका एस्कारिडोल जो है, एस्कारिडोल यौगिक जो है आपको जो पाया था, वो ज्यादा मात्रा में क्रूड फॉर्म में, यानी आपको क्रूड फॉर्म में, रंगीन आपको अर्क में प्रयोग करने पर अपना जहरीला प्रभाव दिखाता है ना। और क्रूड फॉर्म में, साथ में गर्भवती महिला और बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। D3 के बाद ही सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग भर 1 भर 2 में हम लोग करते हैं। अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर इससे चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट में जलन और दर्द हो सकती है ना, और फिर नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकती है। ये आपको सेनोपोडियम एंथेलिमेटिकम। आगे फिर कोई प्लांट हमको इलेक्ट्रोपैथ का मिलेगा ताजा प्लांट, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।